सभी भक्तों को राधे राधे, जय महाकाल। इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि 26 को मनाई जाएगी या 27 को मनाई जाएगी, व्रत कब रखना है। और इसके साथ ही 4 पहर में महादेव जी की पूजा होती है इस दिन, तो चारों पहर का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, ये सभी आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो जानते हैं कि इस बार जो महाशिवरात्रि है वो 26 तारीख को ही मनाई जाएगी। लेकिन इसकी जो शुभ मुहूर्त है ना, महाशिवरात्रि का जो तिथि है वो शुरू हो रही है आपका 26 तारीख से ही शुरू हो रहा है। 26 तारीख को समय देख लेते हैं, समय कितने बजे से शुरू हो रहा है। सुबह 11:08 से शुरू होगा और इस तिथि का जो समापन है वो 27 फरवरी को सुबह 8:54 पे होगा। वैसे तो उदय तिथि के अनुसार 27 तारीख को होता है, लेकिन ये जो है महाशिवरात्रि है और पूजन जो है रात्रि में किया जाता है, तो इसीलिए 26 को ही इसको मनाया जाएगा। अभी इसका देख लेते हैं, जो पहले पहर की जो इसका समय है ना, वो समय क्या है। पहले तो निशिथल काल का समय देख लेते हैं। निशिथल काल का समय 12:09 से है रात में, ठीक है। 27 फरवरी की रात 12:09 से लेकर 12 मतलब पूरे 1 बजे तक रहेगा। तो प्रथम पहर की जो पूजा है वो 26 फरवरी को शाम को करेंगे हम 6:19 से लेकर 9:26 तक। जो दूसरे पहर की पूजन होगी वो करेंगे 26 फरवरी को रात में 9:26 से लेकर 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक, ठीक है। इसके बाद तीसरे पहर का जो पूजन है वो हम 27 फरवरी को अर्धरात्रि में 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक करेंगे। चौथे और आखिरी पहर की जो पूजा होगी वो होगी आपका 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो ये चारों जो हैं पहर हैं, जिन पहर में लोग अलग अलग पहर में पूजन करते हैं, तो जिस पहर में भी आप करना चाहें, इसका जो है मैंने आपको समय बता दिया है जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब नवरात्रि में जलाभिषेक का जो मुहूर्त रहेगा वो हम देख लेते हैं क्या रहेगा। इस दिन महादेव के जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 तक महादेव जी को जल चढ़ाया जाएगा। इसके बाद मध्याह्न काल में सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जाएगा। मतलब कि 2 पार्ट में होगा। पहले तो स्टार्टिंग में अगर आप सुबह चढ़ा पाएँ तो सुबह 6:47 से लेकर के 9:42 तक चढ़ा पाएंगे। इसके बाद अगर आप नहीं चढ़ा पाते हैं इस समय तो और लेट से जाते हैं मंदिर में, तो आप 11:06 से लेकर 12:35 तक जल चढ़ा सकते हैं। दोपहर में भी समय है। दोपहर में 3:25 से लेकर के शाम को 6:08 तक आप जलाभिषेक कर सकते हैं। और आखिरी जो जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहेगा वो आपका रहेगा रात में 8:54 से लेकर रात के 12:01 तक, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी मुहूर्त है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप यहाँ पे जल चढ़ा पाएंगे महादेव को। अब महादेव के पूजन विधि में देख लेते हैं। आपका जो देखिए जो मेन चीज़ें हैं ना वो देख लेते हैं। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टा, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, ये सभी चीज़ें ना अर्पण की जाती है। और अंत में केसर युक्त खीर वगैरह का आप जो है भोग लगा सकते हैं। तो ये सभी जो है इनकी प्रिय चीज़ें हैं, जिसमें से कि आप जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहें प्रभु को चढ़ा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि महाशिवरात्रि को आपको कौन सी बातें हैं जो बहुत ही ध्यान आपको रखनी चाहिए पूजा अर्चन में। अब महाशिवरात्रि के दिन जब आप मंदिर जाएं तो वहाँ पे रात में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, रात्रि में, क्योंकि शिवरात्रि है तो रात्रि में ही जा कर के अर्चना करना अच्छा रहेगा। और शिवलिंग के पास आप देसी घी का दीपक जलाएं, तो इससे जो है धन संबंधी दिक्कत दूर होती है। अगर आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग लाकर भी अभिषेक कर सकते हैं और विधि विधान से अभिषेक अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। और तीसरा जो है वो है शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं और विशेष कृपा भी प्रदान होती है। इसके साथ ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप इस दिन ना महादेव को आप राधा कृपा कटाक्ष भी सुना सकते हैं, क्योंकि इससे भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्वयं महादेव द्वारा ही रचित है, तो आप वो सुनाए तो उससे भी महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये था सारा जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से दे दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और अच्छे से आप विधि विधान से पूजन करें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। और वैसे भी महादेव बहुत भोले हैं, आप जितने ही भाव से पूजन करेंगे उतनी ही जल्दी वो रिझते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और
कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।